Hello students, today I will discuss chapter 6. Now chapter 6 is applications of derivative, and today my topic is exercise 6.3. Okay, problems of tangent normal. So students, now see some problems of exercise 6.3. My first problem is question number 21 from NCERT. Okay, now my question is equation of the equation of normals to the curve, this one, which are parallel to the line x plus 14y plus 4 will be 0. क्वेश्चन में आपको ये पता करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स आपको पता करना है, और उसका जो नॉर्मल है वो क्या है, टू द कर्व, इतना इतना, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 विच आर पैरेलल टू द लाइन, और उसका जो नॉर्मल है वो क्या है, लाइन के पैरेलल है. तो आपको क्या करना है, नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन में आ जाते हैं हम लोग. तो सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज तो हमें कर्व क्या गिवन है, तो यहां पर आप लिखोगे गिवन कर्व. गिवन कर्व आपके पास में है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6. सो फर्स्टली क्या करोगे, आप इसको डिफरेंशिएट करोगे. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 2. ओके, नाउ स्लोप of tangent, slope of tangent is equal to dy by dx at x1 comma y1. Here points are not given, therefore let point x1 y1. Okay, therefore it is 3x1 square plus 2. Now slope of normal, we know that slope of normal is equal to minus 1 upon slope of tangent. Okay, this is the formula. So now this is 1 upon 3x1 square plus 2. This is slope of normal. Now इक्वेशन ऑफ लाइन आपको यहां पर गिवन है, और इक्वेशन ऑफ लाइन आपकी क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन आपकी जो है वो है x प्लस 14y प्लस 4 विल बी 0. ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन. अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन से स्लोप फाइंड आउट करेंगे. तो इसके लिए स्लोप फाइंड करने के लिए 14y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 4 लिख सकते हैं हम लोग. देन y इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 14x एंड प्लस माइनस 4 अपॉन 14. इस इक्वेशन को आप क्या करोगे, जो आपकी इक्वेशन है इसको कंपेयर करोगे. किस इक्वेशन से कंपेयर करोगे, ऑन कंपेयरिंग y is equal to mx plus c. So value of m, here coefficient of x is minus 1 by 14 and here coefficient of x is m. So slope यहां से आपको क्या मिलेगा, minus 1 by 14. According to question, ये जो स्लोप है और जो नॉर्मल का स्लोप है both are equal होंगे. Then we can say that 1 upon 3x1 square plus 2 is equal to minus 1 by 14. Now doing cross multiplication, then we get
3x1 square plus 2 is equal to minus 14. Now simplifying, then 3x1 square is equal to minus 16. ओके, एक चीज यहाँ पे देखिएगा, ये एक माइनस साइन यहाँ पर स्किप हुआ है, तो ये माइनस साइन भी यहाँ पर भी आपके पास में रहेगा। ओके, तो इसको यहाँ पे आप माइनस कर लोगे, तो माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, तो आपका ये कैलकुलेशन यहाँ से आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से कितना मिल जाएगा, दिस इज 12। ओके, नाउ x1 स्क्वायर इज इक्वल टू आपको यहाँ से 4 मिलेगा। सो x1 इज इक्वल टू आप अगर यहाँ से पता करोगे तो ये आपको मिल जाएगा प्लस माइनस 2। x1 की वैल्यू आपको यहां से कितनी मिल गई, प्लस माइनस 2 मिल गई। ओके, अब इसके बाद आपको जब x1 की वैल्यू यहां से मिल गई, तो अब आप यहां पे फिर लिखोगे कि जो आपने x1 y1 पॉइंट लिया था वो आपका अगर कर्व पे लाई करेगा तो कर्व को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहां पर लिख सकते हो, यहां पर आप लिखोगे सिंस x1 कामा y1 लाइज ऑन द कर्व, ऑन द कर्व, अगर कर्व पे लाई करेगा तो कर्व को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। देन वी कैन से दैट y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब प्लस 2x1 प्लस 6। ओके, नाउ एट x1 इज इक्वल टू, दो वैल्यू आपके पास x1 y1 की थी, प्लस 2 माइनस 2। x1 इज इक्वल टू अगर आप प्लस 2 लेते हैं, देन y1 इज इक्वल टू आपको यहां से मिलेगा, दिस इज 2 क्यूब 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस का 6। नाउ सिंप्लीफाई करिए इसको, तो दिस इज 8 4 12 और 6 18। ओके, तो दिस इज 8 प्लस 12 सॉरी प्लस 4 और प्लस 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहां से मिल जाएगा 18, दिस इज y1 राइट। तो बेटा यहां से एक आपको पॉइंट मिल गया, वो पॉइंट आपका क्या होगा, पॉइंट आपका होगा 2,18। ठीक है, अब इसके बाद बेटा एट x1 इज इक्वल टू माइनस 2 अगर आप लेते हैं, देन y1 इज इक्वल टू माइनस 2 होल क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 6, देन माइनस 8 माइनस 4 प्लस 6। तो ये वैल्यू आपको यहां से मिलेगी माइनस 12 प्लस 6 दैट इज माइनस 6। ये हमें क्या मिलेगा, y1 मिलेगा। ठीक है, ओके, अब यहां से बेटा आपके पास पॉइंट क्या हो गए, पॉइंट आपके पास में जो आ जाएंगे वो आएगा माइनस 2 कामा माइनस 6। तो देखिए एक पॉइंट आपका ये है, एक पॉइंट आपका ये है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद अब आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, इक्वेशन ऑफ नहीं, हमें आपको यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पता करनी थी राइट। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला होता है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy बाई dx टाइम्स x माइनस x1। ठीक, तो बेटा एट पॉइंट हम क्या ले रहे हैं, 2,18 पर इसको हम सॉल्व करें तो y माइनस 18 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल की हम लोग बात करते हैं, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हम लोगों ने अभी से पहले माइनस 1/14 लिखा हुआ है, तो वो माइनस 1/14 यहाँ पे आ जाएगा, और x माइनस x1 यहाँ पर, x1 की वैल्यू कितनी है 2 है। ये आप समझ रहे हैं माइनस 1/14 क्यों पुट किया गया, क्योंकि हमने यहाँ डायरेक्टली स्लोप ऑफ नॉर्मल पुट किया। ओके, तो इसके हिसाब से हमें यहाँ से मिलेगा कितना, ये आ जाएगा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 14y और माइनस इसको मल्टीप्लाई करिए, 18 मल्टीप्लाइड बाई 14 देखिए कितना हुआ, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4 3 7 18, ऐड करोगे तो 2 8 7 15 कैरी 1, दिस इज 252, तो हो जाएगा 252 इज इक्वल टू आपको कितना यहां से मिलेगा, माइनस x प्लस का 2, इसको ट्रांसपोज करिए,
देन x प्लस 14y, ओके, और इसको आप इस तरफ ला सकते हो तो ये हो जाएगा माइनस का 254। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ओके। अब हम लोग इसको दूसरे पॉइंट पे पता करेंगे। तो बेटा दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, एट ये पॉइंट हमारा था -2 कामा -6 पर, तो कितना हुआ y माइनस y1, दैट इज कितना -6, तो ये आपका +6 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये आपका -1/14 x माइनस x1 दैट इज +2 हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, दिस इज 14y और आपका 6 4 जा 24, ठीक है, और 6 1 जा 6 to 8, ये हो गया, इज इक्वल टू -x -2 आपका आ गया। अब इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या लिखेंगे, देखिए यहां से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस 14y, इसको ट्रांसपोज कर दिया मैंने, और आप इसको इस तरफ लाओगे तो प्लस हो जाएगा 86 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो एक जो है नॉर्मल की इक्वेशन आपको यहां से ये पता चल गई, ठीक है। आपको इसमें क्या करना था, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना था। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, आपने इसे यहाँ पे पता कर लिया। एक इक्वेशन x प्लस 14y माइनस 254 है, दूसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस 14y प्लस 86 इज इक्वल टू 0, ओके। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन था। अब चलिए हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा 25 है। इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। इस पे भी आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ही आपको पता करना है। टू द कर्व, कर्व आपका क्या गिवन है, y इज इक्वल टू अंडर रूट 3x माइनस 2 विच इज पैरेलल टू द लाइन 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ओके। चलिए हम लोग एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन यही है, कुछ डिफरेंट तो नहीं है। तो क्वेश्चन हमारा है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नहीं है, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा है, तो प्लीज इसको करेक्ट करें आप। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है बुक में, राइट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको पता करना है, टू द कर्व y इज इक्वल टू अंडर रूट 3x माइनस 2 विच इज पैरेलल टू द लाइन, ओके। तो इसके लिए चलिए देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से सोल्यूशन पे आते हैं। तो बेटा यहाँ से कर्व की वैल्यू कितनी है, y इज इक्वल टू अंडर रूट 3x माइनस 2 ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, देन dy by dx इज इक्वल टू दिस इज 1/2 अंडर रूट 3x माइनस 2 और इंटू 3 dy by dx आप 3x माइनस 2 आप करोगे। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, देन वी कैन राइट दिस इज 3, तो 3/2 और अंडर रूट में आपका 3x माइनस 2 आ गया। अब यहां से फिर मुझे पॉइंट नहीं पता है, अब हम लोग यहां से लेंगे स्लोप ऑफ, इससे हम लोग पता करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा जो होगा वो क्या होता है, dy/dx एट x1, y1, then we can write 3/2 under root 3x1 minus 2. This is slope of curve. Now equation of आपको लाइन आपको यहाँ पर गिवन है, इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी है, दिस इज 4x माइनस 2y प्लस 5 विल बी 0। इसको चाहे तो y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट करें, अदरवाइज डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हो, ओके। तो आप चेंज कर लो क्योंकि वो आपके लिए बेस्ट होता। तो 2y इज इक्वल टू आपका हुआ 4x प्लस 5, देन y इज इक्वल टू 4, दैट इज आप इसको डिवाइड कर लोगे, दैट इज 2x प्लस 5/2। तो यहाँ से जो स्लोप होगा m इज इक्वल टू वो आपको 2 मिलेगा। ये स्लोप आपका 2 है और ये स्लोप आपका ये है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, इस कर्व का जो वो होगा पैरेलल टू द क्या कह रहे हैं, लाइन कह रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज 3/2
under root 3x1 square minus 2 will be 2. Now doing cross multiplication, then 3 times of 4 under root 3x1 square minus 2, squaring both side. This is 9 is equal to 16 times 3x1 square minus 2. इसको सॉल्व करिए तो 9 by 16 is equal to 3x1 square minus 2. Then 3x1 square is equal to 9 by 16 plus 2. This is 9 plus 32 divided by 16. This is 3x1 square. और सिंप्लीफाई करिए, देन आपका कितना होगा यहाँ से x1 स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 41 डिवाइडेड बाई 48. तो ये x1 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हमें पता चल गई. ओके, तो अब इसके बाद हम लोग इसको जो है आगे और प्रोसीड करेंगे. तो ये वैल्यू हमें यहाँ से मिलने के बाद हमारा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है. ओके, तो कैलकुलेशन एरर हुई है. देखिएगा यहाँ तक सब सही था, ये हमने यहाँ स्क्वायर लगा दिया, दैट्स वाई प्रॉब्लम. तो प्लीज आप स्क्वायर को हटा दीजिए यहाँ पर. चलिए, स्क्वायर नहीं है, इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, कैलकुलेशन एरर है. ओके, चलिए कोई बात नहीं. तो x1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आपको मिल गई बेटा? दिस इज 41/48. ये आपको यहाँ से x1 की वैल्यू मिल गई. अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं. अब फिर वही बात कि अगर मान लीजिए x1 y1 आपका इस कर्व पे लाई करेगा तो कर्व को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा. तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं? देखिए, अब हम लोग यहां से क्या करेंगे? लिखेंगे सिंस x1, y1 lies on the curve, therefore y1 is equal to under root 3x1 minus 2. Okay, now squaring both side, then y1 square is equal to 3x1 minus 2. Putting the value of x1, then we get 3 multiplied by 41/48 minus 2. This is y1 square. Now we simplifying, this is 16 and simplifying them. So 41 by 16 minus 2, this is y1 square. So y1 square is equal to 41 minus 32 divided by 16. Now this is 9 by 16, this is y1 square, and y1 is equal to plus minus 3/4. Okay, y1 is equal to plus minus 3/4. So points are now see x1 is 41/48 and y1 is plus minus 3/4. That is points are 41/48, comma 3/4, and other point is 41/48, comma minus 3/4. Okay, this is the point. Now we have to find equation of tangent. Then equation of tangent, we know formula of equation of tangent, y minus y1 is equal to dy upon dx at x1 comma y1 x2 minus x1. Then we get, now here given 2 points, so first we find this one. So at 41/48, comma 3/4, then we get this is y minus y1, that is 3/4, is equal to dy by dx at that point. तो dy by dx at that point आपने भी इससे पहले यहाँ से पता किया हुआ था, जिसकी वैल्यू क्या मिल गई थी? 2 मिली थी. तो हो जाएगा 2 times x minus x1. x1 is 41/48. Now simplifying, so 4y minus 3 upon 4 will be 48x
minus 41 divided by 48. Now simplifying. 4 1 ja 4 1 ja 4 2 ja 2 1 ja 2 6. Okay, now doing cross multiplication. So this will be here, this is 4y minus 3 is equal to 1 upon 6 times 48x minus 41. Now doing cross multiplication. This is 24y minus 18 is equal to 48x minus 41. Now we can also write 48x minus 24y and transposing them. So it is 41 minus 18. This is 11 3. यहाँ पे आपका 3 हुआ 2 23. ओके, तो आपका ये हो जाएगा माइनस में 23 विल बी 0. तो एक बेटा जो इक्वेशन होगी आपकी ये होगी टेंजेंट की. एंड अब हम लोग बात कर रहे हैं एट 41/48 कॉमा माइनस 3/4 पे. देन वी कैन y plus 3/4 is equal to 2 times of x minus 41 divided by 48. Now simplifying, then 4y plus 3 upon 4 is equal to 2 times 48x minus 41 upon 48. Now cancel it. This is 12. This is 6. Okay. So yes friends, so simplifying them, then 6 cross multiplication करिए. This is 24y plus 18 is equal to, this is 48x minus 41. So this is 48x minus 24y and transposing them, then 41 and 18, it is 95 minus 59 will be 0. This is the answer. Okay, so here equation of tangents are 48x minus 24y minus 23. एक आपका सोल्यूशन हुआ. एंड दूसरा आपका क्या होगा, यहाँ से दूसरा आपका हो जाएगा 48x minus 24y minus 59. ये आपकी दो इक्वेशन यहाँ से आपको मिल गई. ओके, और यही आपके यहाँ पे क्या होंगे, आंसर्स होंगे. सो यही आपका सोल्यूशन था. ओके, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा. फिर हम लोग बात करेंगे अगली प्रॉब्लम्स की. तो ये आपका सोल्यूशन यहाँ से हो गया. आपने पॉइंट निकाला. पॉइंट निकालने के बाद फिर आपने यहाँ से इसकी वैल्यू पता करी. ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. Thank you students, thank you so much.